आज 27 जून 2022 के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। हम मस्तक पर विराजमान है ना, तो हम आत्माएं इस शरीर रूपी रथ की रथी हैं। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। फिर धीरे धीरे हम आत्माभिमानी बनते जाएंगे और धीरे धीरे ये देह अभिमान छूट जाएगा अगर हम स्मृति में रहेंगे कि ये शरीर मेरा रथ है और इसकी रथी में आत्मा हूँ। अभी प्रश्न है, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है। कैसे? उत्तर है, बाप अर्थात शिव बाबा इस रथ ब्रह्मा तन पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीर को नहीं देखते। मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते और न आत्मा से बात ही करते। तो तुम बच्चों को अब ये अभ्यास करना है, अपने को भी आत्मा समझना है और सामने वाली आत्मा से जिससे भी बात करो यही समझना है, मैं आत्मा अपने आत्मा रूपी भाई से बात कर रही हूँ। तो आत्मा भाई भाई की स्मृति में रह करके बात करनी और सभी को मस्तक पर देखना है। तो अब ये अभ्यास हम बच्चों को करना है। किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। आकारी व साकारी चित्र मतलब चाहे आकारी या साकारी शरीर हो, उसको देखते भी नहीं देखो। मना देख रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं देखो। आत्मा को देखो और एक विदेही शिव बाबा को याद करो। बाबा विदेही है ना, बाबा शरीर खुद का नहीं लेते हैं। बाबा जो है ब्रह्मा तन में आकर के लोन लेकर के ब्रह्मा तन का हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो उस एक विदेही शिव बाबा को याद करो। अभी गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारी, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अभी बाबा कहते ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। क्या अर्थ समझाया जाता है? कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसको कहते हैं ओम शांति। ओम माना अहम आत्मा और शांति माना मैं शांत स्वरूप हूँ। तो अहम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसका ओम शांति का अर्थ ये है। तो ओम शांति का अर्थ हम बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। हर एक बात सहज है। ये जो बाबा का नया ज्ञान है ना, ये बहुत ही सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। सतयुग को जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ जीवन बंध नहीं रहती। जीवन मुक्ति माना ऐसा नहीं कि जन्म मरण के चक्र से न्यारे, लेकिन जीवन में कोई बंधन ना हो, एक स्वतंत्र जीवन हो, तो उसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के ये भूत होते नहीं। रावण के जो भूत हैं, 5 विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो ये भूत वहाँ होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में ये भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परमात्मा शिव बाबा को याद करना, बाबा की याद में रहना।
बाबा कहते मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है, क्योंकि आत्मा अगर इस शरीर से निकल जाए तो शरीर तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसलिए आत्मा जो है, आत्मा की ही ताकत इस शरीर को, इस रथ को चलाती है। आत्मा ही एक ऐसी क्या बोलते हैं उसको, आत्मा ही एक ऐसी चीज है जो इस पूरे शरीर को चलाती है, मन बुद्धि को और पूरे शरीर को आत्मा ही चलाती है। तो हर एक शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी मस्तक पर बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। जैसे रोज हम पुराने कपड़े बदल नए पहनते हैं ना, ऐसे ही आत्मा भी, ये जो शरीर है आत्मा का, ये भी एक कपड़ा है। आत्मा एक कपड़ा छोड़ दूसरा कपड़ा धारण करती है, एक चोला छोड़ दूसरा चोला धारण करती है। तो आत्मा को भी ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं कि भारत अब दुख धाम है। कुछ समय पहले सुख धाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहां एक धर्म था। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई भी धर्म नहीं था। बाबा कहते कि आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वे राज्य स्थापन करने वाले जरूर बाप होगा, करने वाला जरूर बाप होगा ना शिव बाबा, क्योंकि वो है ही हेवनली गॉड फादर। वही आकर के हेवन स्थापन करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो बाप से उन्हों को, लक्ष्मी नारायण को वर्षा मिला होगा संगम युग पर, क्योंकि अभी हम ब्राह्मण ही सतयुग में जाकर देवी देवताएं बनते हैं। तो बाप से उन्हों को, देवी देवताओं को वर्षा मिला होगा राजाई का। इन्हों की आत्मा ने, इन्हों माना ब्रह्मा की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। ये जो वर्ण है ना, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, तो इन सभी वर्णों में हम ही आए हैं। 84 जन्म वाली हम ही आत्माएं आए हैं और हम ही भारतवासी इन वर्णों में आती हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है, जो कि सबसे उत्तम है, सर्व में उत्तम है, सभी वर्णों में सबसे उत्तम है ना। तो सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है शूद्र वर्ण के बाद। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा की मुख वंशावली, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए ना। और वह जो दुनिया में ब्राह्मण हैं, पंडित वगैरह हैं, साधु हैं, वे हैं कुख वंशावली। वे कह न सकें कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे ना। बच्चे जानते हैं ये जो भारत है ये पूज्य था। ये कैसा भारत था? पूज्य था, देवी देवताओं का राज्य था। अब पूज्य से अब ये भारत पुजारी है। बाप तो सदा पूज्य है, बाबा तो एवर प्योर है, सदा पूज्य है। बाबा कभी पूज्य से पुजारी नहीं बनता, क्योंकि बाबा 84 के चक्र में आता नहीं, बाबा सीढ़ी उतरता नहीं। तो बाबा एवर प्योर है और एवर पूज्य है, सदा पूज्य है। तो बाप तो सदा पूज्य है। वे आते जरूर हैं पतितों को पावन बनाने। हम आत्माएं जब अंत में पतित बन जाती हैं, दुख की अति हो जाती है, तब बाबा दुख हर कर सुख देने, सुख करता है ना बाबा, दुख हरता सुख करता। तो बाबा दुख हर करके सुख देने इस धरा पर ब्रह्मा तन में अवतरित होकर आते हैं और ये सत्य ज्ञान हमें देते हैं। बाबा में अपना परिचय, सत्युगी दुनिया का परिचय
और अभी हम ब्राह्मण हैं, बाबा ये स्मृति दिलाते हैं और बाबा में सारा ज्ञान समझाती हैं कि पहले हम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, फिर अभी ब्राह्मण बने हैं, अभी हम सर्वोत्तम बने। बाबा ये सारा ज्ञान हमें समझाते हैं। तो बाबा एवर प्योर है, वे आते जरूर हैं, किस लिए? पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वे है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पापात्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सभी पापात्मा हैं। पुण्यात्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। इस समय जब पाप आती हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं, माने समर्पण होते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं जंगल में। यहाँ तो कहती हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, ये सब कुछ मैं आपको समर्पण करता हूँ। आपने सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने हमको हीरे से कौड़ी जैसा बना दिया। अभी ये आत्मा भी पतित हो गई है। बाबा ने एक दिन कहा था ना कि कलाएं सारी आत्मा की डिग्रेड हो गई हैं, तो आत्मा भी एकदम ही पतित बन गई है। हीरे से कौड़ी मिसल बन पड़ी है। कौड़ी की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो कौड़ी मिसल बन पड़ी है। माया रावण ने हमें कौड़ी जैसा बना दिया, तो अभी ये आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहली पवित्र रहती है, फिर चक्र लगाए, 84 का चक्र लगाए पिछाड़ी में, माना लास्ट समय में कलयुग में तमो प्रधान झूठा जीवर बना है। पार्ट बजाते बजाते आत्मा पतित बन जाती है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। सतयुग है गोल्डन एज, त्रेता युग है सिल्वर एज, और द्वापर युग है कॉपर, और कलयुग है आयरन एज। तो इन स्टेजेस में, इन युगों में आत्मा को, मनुष्य को आना है जरूर। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है। अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है ना। सतयुग में एक बच्चा होता है, फिर जब वो बच्चा 8 वर्ष का हो जाता है तो एक बच्ची होती है। तो सतयुग में उन्हों को एक बच्चा एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है। जैसा सुख सतयुग में राजा रानी को रहता है, वैसे ही उनके बच्चों को रहता है। तो सबको सुख घनेरे हैं। सतयुग में सुख जो है वो घनेरे हैं, माना बहुत है, और यहाँ पे दुख घनेरे हैं। तो अब तो 84वें अंतिम जन्म में है दुख घनेरे। बाप कहती हैं अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था। हम रथी पहले सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, अब 9 कला। अब हम एकदम डिग्रेड हो गए हैं, 9 कला है। कहते भी हैं मैं निर्गुण हारे में अब कोई गुण ना है, सब गुण तुम्हारे अंदर है। आपे ही तरस पर हुई, अर्थात रहम करो। मैं निर्गुण हारा हूं, अब मेरे में कोई गुण ना है, कोई में भी गुण नहीं है। पतित हैं तब तो गंगा में पाप धोने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना। बाकी हाँ, ऐसे कहेंगे कि उस समय हर चीज सतो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। जो नदियां होंगी, झरने होंगे ना, वो पहाड़ों से, जड़ी बूटियों से क्रॉस होते हुए आएगा पानी, और वो इतना स्वच्छ होगा कि वहां साबुन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे जो है उसमें झील के पानी में ही खुशबू होता है, और उस झरने में ही खुशबू होती है, तो उसी में देवता है स्नान करते हैं, उसी झरने के पानी में। तो वहां नदी है, लेकिन वहां हर चीज सतो प्रधान है।
नदियां भी बड़ी स्वच्छ रहती हैं। इतना नीला और साफ अच्छा पानी रहता है ना, कहते हैं ना जमुना के कंठे के किनारे सतयुग होता है, जमुना का कंठा होगा सतयुग में। तो इतना सुंदर साफ स्वच्छ नदियां रहती हैं, इतनी सुंदर की बात नहीं पूछो। नदियों में किचड़ा आदि कुछ भी नहीं रहता। यहाँ तो भी कलयुग में नदियों में भी किचड़ा डालते हैं, पॉल्यूट करते हैं नदी को भी, तो वहां ऐसा कुछ नहीं रहता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है, सागर में सारा गंध जाता है। सतयुग में ऐसे हो नहीं सकता। लॉ नहीं है किसको अपवित्र बनाना, सब चीजें पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाती हैं कि अभी सबका ये अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है, ड्रामा का जो खेल है ये पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। ये निराकार शिव बाबा समझाती हैं। वे है निराकार सबसे ऊंच, वे शिव बाबा है निराकार सबसे ऊंच, परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आते हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। मनुष्य जो ये गीता शास्त्र आदि पढ़ती हैं वे सब बने हैं द्वापर से। ये ज्ञान रिपीट होनी है ना, ये ज्ञान पुस्तक बनाते रहते हैं, है ना। ये ज्ञान जो है ये प्राय लोप हो जाता है। राजयोग कोई सिखला ना सके, सिर्फ उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते रहते हैं। वे खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे। धर्म स्थापक जो हैं वे खुद तो धर्म स्थापन कर फिर पुनर्जन्म में आने लगे। अब उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है कलयुग के अंत विसंगम युग पर। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं, इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं। वे है रथी। गाया भी जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा माँ को भी शिव बाबा ने एडॉप्ट किया, अपना बनाया, और उसके बाद ब्रह्मा से हम मुख वंशावली ब्राह्मण निकले। तो ब्रह्मा को भी बाबा ने एडॉप्ट किया है। बाप खुद कहती हैं मैं इस रथ का आए रथी बनता हूँ। बाबा इस रथ ब्रह्मा तन का आए रथी बनती हैं। इनको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ। कलश देता हूँ माताओं को। माता तो ये भी ठहरी, ब्रह्मा भी बड़ी माँ है ना, और जगदम्बा छोटी माँ है। बाबा ने कहा था ना एक मुरली में, तो माता तो ये भी ठहरी ब्रह्मा। पहले पहले ये सुनती हैं, फिर तुम इनमें तो विराजमान है, फिर तुम मन हम फिर ज्ञान सुनते हैं। इनमें तो ब्रह्मा तन में तो शिव बाबा विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनावे। फिर आत्माओं से बैठ बात करती हैं, और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसी आत्माओं से बैठ बात करे। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो तो मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ। नरक की दुनिया जो है वो रावण रचते हैं, बाबा तो सत्युगी दुनिया रचते हैं। तो बाबा कहते मैं नरक नहीं रचता हूँ, ये तो माया नरक बनाती है। बाप कहती हैं मैं तो हूँ ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की मत पर श्रीमत पर चलते हो। बाप समझाती हैं अब सबका पार्ट पूरा हुआ। जब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी तो ऊपर से सब आ जाएंगे, तब जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं।
देवताओं की महिमा गाती हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो फिर अपने को कहेंगे हम पापी नीच हैं, मुझ निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई, ऐसे कहते हैं। तो द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य सतयुग है, ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप शिव बाबा कब आवे? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आएगा ना, और इस ब्रह्मा के तन में आवे तब ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हो, ब्राह्मण पैदा हो, ब्राह्मणों की रचना हो, तो उन ब्राह्मणों को ही बाबा फिर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहती हैं जो भी आकारी, साकारी व निराकारी चित्र हैं उन्हें तुम्हें याद नहीं करना है, तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं, बाबा तो कहती हैं कि चित्रों को देखना अब बंद करो, ये है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। बाबा कहते अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास माना परम धाम में आना है, अपने घर में। पापों का बोझा सिर पर है, पाप आत्मा बनना ही है, फिर उतरती कला में तमो प्रधान होते होते पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे नहीं कि गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, नहीं, कुछ थोड़ी बहुत खत्म हो जाती हैं, फिर कुछ रहते हैं जो जन्म के बाद भोगने पड़ते हैं विकर्म। तो अब मैं पंडा बनकर आया हूँ, शिव बाबा खुद को कहते अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। पंडे लोग रास्ता दिखाते हैं ना, तो बाबा भी हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाने आए हैं, सदगति का मार्ग बताने आए हैं। तो बाबा कहते अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। माया की मत क्या है? माया की मत है तमो प्रधान बनना, विकारों के वशीभूत होना। तो माया की मत पर आत्मा चलती है द्वापर युग से। बाप कहती हैं मैं तो हूँ ही पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता, मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य। बाबा कहते कि सतयुग में वहां कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहती हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनते हैं। अभी है सप्तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि, संगम युग में तुम पारस बुद्धि बनते हो। बाप कहती हैं मामेकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ। ऊपर में लटकाओ माना बाबा की याद में रहो, बुद्धि योग को वहां पे बाबा की याद में रखो, तो उसको बाबा कहते बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ। जहां जाना है उनको ही याद करना है, एक बाप दूसरा न कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। जैसे जो माउंटेनियर होते हैं, अभी किसी को हिमालय की चोटी पर चढ़ना है तो बार बार उसको यही याद रहेगा, उसका लक्ष्य उसको याद रहेगा, मंजिल याद रहेगी कि मुझे हिमालय की चोटी तक पहुंचना है, मुझे पीक तक पहुंचना है, तो वहां तक पहुंच जाता है। जब उसकी याद रहती है ना कि मुझे चोटी तक पहुंचना है, तो चोटी तक पहुंच भी जाते हैं। तो हमें भी जहां जाना है वहां की याद रहनी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करना है, तो बाबा को याद करना है, हेवनली गॉड फादर को, और हेवन स्वर्ग को भी याद करना है। और यही स्मृति रखनी है कि मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। वही शिव बाबा सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है। ये जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव तो ऐसा है नहीं। जैसे हम आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहती हैं कि मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा, ब्रह्मा की भी आत्मा है ना, तो इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ, रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था,
जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन ऑर्गन्स से बोलता हूँ। शिव बाबा भी ब्रह्मा तन के ऑर्गन्स द्वारा बोलते हैं, तो बाबा कहते वैसे मैं भी इन ऑर्गन से बोलता हूँ। नहीं तो कैसे समझाऊं? ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, जो ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हो, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर है। हाँ, बंदर नहीं चना मुट्ठी लेके भागता रहता है, चने मुट्ठी के पीछे लग पड़ता है, वैसे भी मनुष्य भी बंदर मिसल बन पड़ा है। चने मुट्ठी के पीछे भाग रहा है, और अभी तो मनुष्य बंदर से भी बदतर बन पड़े हैं। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं, बच्चा मरा तो 6-8 मास तक रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाली मृत्यु होती नहीं, न कोई रोते पीटते, वहां कोई शैतान होता नहीं, मतलब वहां कोई विकार नहीं होता, कोई शैतान नहीं होता। बाप इस समय तुम बच्चों आत्माओं से बात कर रहे हैं, घर बार भी भल संभालो, उनमें रहते हुए ऐसी कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर ना सके। ये सतो प्रधान सन्यास परमात्मा शिव बाबा ही सिखलाते हैं। कहते हैं कि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। सभी को वापस जाना है, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं, बाबा कहते उनको भूल जाओ, 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया सतयुग में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो कि इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। सतयुग त्रेता आधा कल्प के लिए 63 जन्म में तो विष में गोते खाए एकदम गंदे बन पड़े हैं, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो, हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहती हैं कि क्यों नहीं समझते हो कि भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे, मैंने तुमको राजयोग सिखलाया। तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखलाया। क्या कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है? बाप तो है निराकार, सभी आत्माओं का बाप, फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी। शिव शंकर को भी मिला देते हो, शिव और शंकर को मिला देते हैं। फिर एक फोटो दिखाते हैं, शंकर शिव की आराधना कर रहा है, तो कई भक्तों को प्रश्न उठते हैं कि शंकर अपनी पूजा क्यों कर रहा है जब वो भगवान ऐसे है वैसे, तो मूंझते हैं, लेकिन फिर भी मानते रहते हैं कि शिव शंकर एक है। लेकिन बाबा ने आकर के बताया कि शिव अलग है, शंकर अलग है। बाबा ने त्रिमूर्ति का चित्र हमें समझाया कि ब्रह्मा द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं, और विष्णु जो है वो लक्ष्मी नारायण का संयुक्त रूप है। तो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग पर राज्य करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण का संयुक्त रूप ये है विष्णु। तो विष्णु द्वारा पालना, स्वर्ग में पालना, और फिर शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर जो है वो रचना है, जैसे ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये तीनों शिव बाबा की रचना है, और एक शिव बाबा रचयिता है, वही एक रचयिता है और बाकी सब उसकी रचना है। तो शंकर भी शिव की रचना है, तो शिव शंकर को भी मिला देते हैं, लेकिन शिव शंकर अलग है। शिव अलग है, शिव बाबा, और शंकर भी अलग है। शिव तो है परमात्मा, निराकार परम पिता परमात्मा। परमात्मा कहती हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने, जो अभी स्थापन करती हैं। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकलता है। आजकल तो बाबा कहते सब पाप आत्माएं हैं,
वहां ये काम कटारी चलाकर एक दो को का घात नहीं करते हैं। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु शिव बाबा है, बाकी सब हैं डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग एक दो के नजदीक होने के कारण स्वर्ग की बात नर्क में नहीं, नर्क की बात स्वर्ग में ले गए हैं। वास्तव में कंस रावण आदि सब अभी हैं, कलयुग में, सतयुग में थोड़ी ना होते हैं। तो कलयुग की बात जो है वो सतयुग में दिखा दी है, वहां ये हो नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ ये है, ये शरीर जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है। वास्तव में रथ शिव बाबा अपने ब्रह्मातन को कहते हैं, जिसमें बाबा करके ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते वास्तव में रथ ये है ब्रह्मातन, तो जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है। तुम सब अर्जुन हो, तुम्हें कहती हैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया से जीत प्राप्त कराने। बाबा कहते कि सतयुग में न रावण होता और न रावण को जलाते हैं। अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे जब तक विनाश नहीं होगा। कितनी भी आपदाएं आएंगी, दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे, फिर आखिरी में ये रावण संप्रदाय खलास हो जाएगी। सदगति दाता है ही एक, मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके। जब इन देवताओं का राज्य था तो सारी विश्व पर इनों का ही राज्य था और धर्म थे ही नहीं, और जो धर्म है वो सतयुग में थे ही नहीं। अभी और सब धर्म है और देवताओं का आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, जिसकी अब स्थापना हो रही है। देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है, बेहद का वैरागी बनना है, तो उसको सतो प्रधान संन्यास कहते हैं। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। किसी भी चित्रवतीधारी को याद नहीं करना है, एक बाप का ही सिमरन करना है। अभी वरदान है, परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाली अविनाशी वर्षी के अधिकारी भव। परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षी के अधिकारी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्मा श्रीमत मिल रही है, ये श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ये नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षी के अधिकारी अनुभव करेंगे। अभी स्लोगन है, सपूत बच्चा वे है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेही का रिटर्न देता है। सपूत बच्चा वे है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेही का रिटर्न देता है। अच्छा, ओम शांति।